न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। भोले बाबा के सत्संग में हादसे को लेकर लगातार आप तक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का अपडेट आपको दे देते हैं। पुलिस के खुफिया तंत्र ने पहले ही आगाह कर दिया था कि एनआईयू ने अपने उच्चाधिकारियों को इस पर रिपोर्ट भेज 1.25 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने की बात कही थी। रिपोर्ट में अधिक भीड़ होने पर हादसा होने का भी अंदेशा जताया गया था, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने इस बात की जिम्मेदारी लेना जरूरी ही नहीं समझा कि बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा जिसमें 121 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपको जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस के खुफिया तंत्र इस पर पहले ही आगाह कर चुके थे। सुमित और जानकारी इस पर देंगे। सुमित, ये अल्टीमेटम पहले ही दे दिया गया था, आगाह कर दिया गया था कि बड़ा हादसा हो सकता है। जिस तरह से लाखों की संख्या में यहां पर लोग जुटेंगे, क्या बड़ी बातें कही गई हैं? किस तरह से पहले आगाह किया गया था पुलिस के खुफिया तंत्र की तरफ से? देखिए, ये जो कार्यक्रम होना था, कल ये कार्यक्रम होना था, इसमें जिला प्रशासन से एक अनुमति मांगी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ हजार की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे और प्रवचन सुनाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। प्रशासन ने उसी के आधार पर एक अनुमति जारी की थी, लेकिन उसी के आधार पे एक जो हाथरस पुलिस का खुफिया विभाग है, एलआईयू ने वहां का सर्वे किया था। उसके बाद उनको जब ये पता चला कि बाबा के कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ आ सकती है, तो उसको लेकर खुफिया तंत्र ने एक रिपोर्ट अपनी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी थी। उसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि इनसे संख्या लाखों में पहुंच सकती है, तो उसको लेके प्रॉपर व्यवस्था की जाए, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती है। तो एक ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि खुफिया तंत्र की रिपोर्ट पहुंचने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे मामले में उचित एक्शन नहीं लिया, और उसका परिणाम देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी घटना वहां पर घटित हुई है। और अब लगभग 120 से अधिक लोगों की वहां दर्दनाक मौत हुई है। अब इसमें जो पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें जो बाबा के मुख्य सेवादार हैं मधुसूदन, उनके खिलाफ, उनके नाम से अभियोग पंजीकृत किया गया है, और जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया है, और कुछ और जो सेवादार हैं उनका भी इसमें पूरे मामले में नाम आ रहा है। इसमें पुलिस ने जो बड़ी बात, मतलब जांच के दायरे में अभी बहुत लोग आएंगे सुमित, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर पहले से ही आगाह किया गया था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो तैयारियां, बंदोबस्त उसी हिसाब से क्यों नहीं किए गए? ये पहला सवाल। दूसरी तरफ जो परमिशन मांगी गई थी सत्संग को लेकर, वो कुछ जो संख्या बताई गई थी उससे 3 गुना मात्रा में लोग यहां पहुंचे हुए हैं, जिसके लिए कुछ ही मुट्ठी भर लोग वहां पर पुलिस की व्यवस्था के जुटे हुए थे। तो सवाल यहां पर कई लोगों पे उठेंगे और जांच के घेरे में कई लोग आएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीरें जो हैं ये आनी शुरू हो चुकी हैं। ये आप उसी सत्संग के दौरान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लोग जुटे, और ये सत्संग करने के बाद जो भोले बाबा नामक शख्स है वो अपने कारवां के साथ निकल रहा है। गाड़ियों का ये पूरा कारवां जो जहां जहां से गुजर रहा है, उनके पीछे लोग भागते हुए आपको नजर आएंगे। और इस वीडियो में ही आप देखिए, उनके चरणों की धूल लेने के लिए सीधे तौर पर अंधविश्वास से इस बात को आप जोड़कर देखिए, उस मिट्टी को उठाने के लिए महिलाएं, बच्चे भाग पड़े। देखिए, और यहीं पर भगदड़ मच गई और एक के ऊपर एक लोग चढ़ते चले गए, जिसमें अब जो जानकारी मिल रही है, ताजा आंकड़ा मौत का 121 पहुंच चुका है। हादसा जो हुआ है हाथरस में, उसमें सत्संग के दौरान हादसे के बाद से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा फरार है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस समय सूरजपाल इस शख्स को पकड़ने के लिए धरपकड़ की जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस की टीम लगातार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश में छापेमारी कर रही है। हाथरस के साथ मैनपुरी में भी बाबा के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची हुई है, लेकिन पुलिस की दबिश में बाबा अब तक नहीं मिल पाया है। एक तरफ पुलिस की टीम मैनपुरी में आश्रम के अंदर तलाशी अभियान चला रही है, तो वहीं आश्रम के बाहर पुलिस की मुस्तैदी है, फोर्स तैनात कर दी गई है। मैनपुरी और हाथरस के आसपास के जिलों में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तलाश की जा रही है। आगरा में भी इस बाबा के घर का पता चला है, जहां पर इस समय पुलिस की टीम पहुंच रही है, और करीब 10 साल से ये घर पड़ा हुआ है बंद, लेकिन यहां पर भी पुलिस पहुंच चुकी है और यहां पर भी छानबीन की जा रही है। तो इस हादसे के बाद कई गंभीर और बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा अपडेट तो आपको यही दे रहे हैं, ये जो भोले बाबा नामक शख्स है जिसका ये सत्संग चल रहा था, वो इस समय फरार है,
और इनपुट्स ऐसे पहले ही मिल चुके थे कि बड़ा हादसा हो सकता है, जिस तरह से यहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं इस वक्त कासगंज के उस आश्रम में हूं जो सबसे पहले बाबा का आश्रम कहा जाता है और इसी जगह पर बाबा पैदा हुआ और उसके बाद बाबा का जो आश्रम है ये बनाया गया है। कई एकड़ में ये बाबा का आश्रम फैला है जो इस वक्त ट्रस्ट में है। जो इस ट्रस्ट को संभालने वाले जो केयर टेकर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ से अचानक गायब हो गए। अब वो सामने नहीं आना चाहते मीडिया के, कोई यहाँ पर जानकारी देने के लिए नहीं था। लेकिन स्थानीय जो गाँव वाले थे उनसे हमने पूछताछ की तो उनका ये कहना था कि बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है और ये भी उन्होंने कहा कि वो सत्संग में जाते हैं, उन्हें फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा आप दूर तक देखें काफ़ी बड़ा ये पूरा आश्रम है, क्योंकि कई सालों से, हालांकि 2014 से ये बताया जा रहा है कि बाबा यहाँ पर कोई सत्संग करने नहीं आता, लेकिन यहाँ पर के जो लोग हैं वो अभी भी बाबा को मानते हैं। उनका ये कहना है कि प्रशासन के सामने बाबा को अब आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने उन्हें बताया कि इतने लोगों की मौत हुई है और अभी भी बाबा सामने नहीं आ रहे हैं और उसके बाद भी एफआईआर हुई है। और इस आश्रम के ठीक सामने वाला जो घर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए सबसे दिलचस्प चीज़ है, ये बाबा के छोटे भाई का घर है और इस परिवार का बाबा से कोई नाता नहीं है। उनकी पत्नी से हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं रहता, ना ही हम इनसे सत्संग में जाते हैं, ना ही हम इन्हें मानते हैं। और उनके ठीक सामने बाबा के पूरा आश्रम है। तस्वीरों में देखेंगे पूरी बड़ी ये दीवार जो आपको दिखाई दे रही है, इतनी लंबी चौड़ी, ये बाबा ने इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर लोग आते रहे। और फिलहाल आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन एक दिलचस्प बात और मैं बताऊंगा कि यहाँ जो सेवादार देर रात थे और सुबह हमने बात करी तो किसी को ये जानकारी नहीं दी गई कि हाथरस में क्या हुआ था, कितने लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर सेवादारों को किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। तो ये सवाल यहाँ पर काफी हैरान करने वाला है। हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची है उसकी जांच अब की जा रही है और इसकी जांच की मांग और तेजी से की जा रही है, क्योंकि आचार्य सत्येंद्र दास ने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। किस कारण से भगदड़ हुई पहले देखना ये है, उसकी जांच होगी और जांच में वो दोषी जो पाए जाएंगे वो उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार से कुछ अवांछनीय तत्व सत्संग में और कथा में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रवेश के बाद में वो ऐसी चाल चल देते हैं जिससे भगदड़ मच जाती है। दुखद है और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सरकार को सबक लेना चाहिए और वहाँ के जो प्रशासन है, जब इतनी सारी भीड़ आ रही थी तो उसके लिए उन्हें सुविधाओं को सुनिश्चित करना चाहिए था। प्रशासन की मुझे लगता है कि इसमें लापरवाही है। हाथरस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। सुबह तक ये संख्या 116 थी, अब बढ़कर 121 हो गई है। हादसे में अब 21 लोगों की जान गई है। 19 मृतकों की पहचान अभी भी बाकी है। मरने वालों में सिर्फ 7 पुरुष हैं। हादसे में 28 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ 7 पुरुषों की जान गई है, बाकी सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। जो तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं, जो वीडियोज उस घटना स्थल के निकल कर आ रहे हैं जिस समय सत्संग हो रहा था, उसमें भी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको महिलाएं और बच्चे ही नजर आएंगे। एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं इस पूरे हादसे से जुड़ा हुआ। हाथरस हादसे के मामले में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है, जो जानकारी मिल रही है। आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच में छिपाया गया है। असल में जब भगदड़ मची तो लोग बेतहाशा वहां से भागने लगे। इस दौरान कई लोगों के चप्पल और जूते मौके पर ही छूट गए, जिन्हें पास के खेत में फसलों के बीच में सेवादारों की ओर से छिपाया, यह आरोप लग रहा है। अमित गंजू और जानकारी देने के लिए इस समय घटनास्थल से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे अमित गंजू की तरफ। अमित गंजू, अब देखिए जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे नए खुलासे आ रहे हैं। एक बड़ा खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि इस तरह के हादसे का अंदेशा पहले ही लग चुका था, क्योंकि जो भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे, वहां पर उन लोगों को संभालने के लिए बहुत ही कम संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। पहली बात तो इतने लोगों की परमिशन मिली नहीं। तो खैर देखिए, ये तो सवाल है और जो जांच के दायरे में अब लोग भी आएंगे उनसे भी ये सवाल किए जाएंगे और जांच का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। लेकिन आप इस समय ताजा अपडेट दे दीजिए। एक अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि यहां पर जो इस कमेटी से जुड़े हुए लोग थे, सत्संग कमेटी से जुड़े हुए लोग, क्या उन्होंने लोगों के जूते चप्पल छुपाने की कोशिश की है? मतलब सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है, ये जानकारी मिल रही है।
देखिए कंचन जी, एक दर्दनाक, दिल को हिलाने वाला एक हादसा हुआ है। निश्चित तौर पर जिसने भी ये शव देखे, जिसने भी मंजर देखा, उसकी आंखों में आंसू है और आज भी लोग इसे भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसकी भले ही कहने को एक संख्या है 121, लेकिन कई लोग बर्बाद हुए हैं। निश्चित तौर पर किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बुआ, किसी की चाची, किसी की सास, किसी की नंद, ऐसे तमाम रिश्ते हैं जो इन मौतों के पीछे छुपे हैं। लेकिन आयोजकों की लापरवाही साफ तौर पर सामने है। उसका संज्ञान प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लिया और तत्काल प्रभाव में आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ मुकदमा। अब मेन बात है उस मधुकर की या अनार सिंह की या महेश चंद की, ये जो फरार चल रहे हैं। 17 वो मोबाइल्स थे जो सर्विलांस की टीम पर हैं, जिन्होंने इनके रिलेटेड मोबाइल्स रखे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए थे। इस आयोजनकर्ताओं ने लोगों को बुलाना, उन तक टेंट हाउस वालों को बुलाया। टेंट हाउस वाला भी फरार चल रहा है। केशव, जो टेंट हाउस वाले की बात चल रही है, जिसको ठेका दिया गया था, वो भी फरार है, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस के रडार पर वो भी है। ऐसे में आईजी शलभ माथुर ने 3 टीम्स का गठन किया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि जब तक आयोजक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक और फैक्ट सामने नहीं आएंगे। अभी तो सिर्फ मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि जिन लोगों की तबीयत खराब हुई थी, जिन लोग घायल होते, उनका उपचार युद्ध स्तर पर कराया गया और उनके लिए स्पेशल टीम भी लगाई गई है। क्या अलीगढ़, क्या हाथरस, क्या कासगंज और क्या आगरा, सब जगह। और ऐसे में जिनके अपने खोए हैं, उनकी बॉडीज को उनके यहाँ सम्मान पूर्वक पहुंचाने के लिए भी प्रशासन ने पूरा एक बीड़ा उठाया, एक टास्क फोर्स तैयार किया है। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानून गो और एसडीएम लेवल के अधिकारियों को भी ड्यूटी लगाई गई और संबंधित पुलिस की भी। अब रही बात संख्या की बात जो थी, वो सिर्फ परमिशन ली गई थी 80,000 लोगों की। एलआईओ के जो कांस्टेबल हैं, वीरपाल, जो नाम हमारे सामने आ रहा है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये संख्या बढ़ सकती है और ये संख्या 1.5 लाख को भी क्रॉस कर सकती है। और क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शियां बता रही है, 2.5 लाख की संख्या थी। कार्यक्रम 11 बजे शुरू होना था, क्योंकि कल का मंगल कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अमंगल साबित हुआ जिन्होंने अपने घर के गृह कलेश, घरों में विवाद, जिनके संतान नहीं होना, जिनके बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण पा रहे, जिनकी जमीनों का है, इन महात्मा, इन साधुओं, इन प्रवचन देने वाले, इन कथावाचकों की चरणों की धूल लेने के लिए महिलाएं आगे बढ़ी। सेवादारों की एक समिति ने इन महिलाओं को रोका नहीं, रोकने की ना होने की वजह से जो लगातार न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर वीडियो हम आपके साथ दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए, वही ये वीडियो है जिसके अंदर आप महिलाओं को, बच्चों को भागते हुए देखेंगे गाड़ियों के काफिले के पीछे। और एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें मरने वालों की संख्या 121 हो गई है। हमारे